हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 3.4 का जो है 2 नंबर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और बाकी का वीडियो जो हमारा बन चुका है, आप लोग जाइए उसे भी देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। और इस वीडियो में जो हम बताएंगे 3.4 का जो है 2 नंबर, यानी कि इसमें भी दिया है कि इसमें दिया गया है निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनका हल तो हो विलोपन विधि से इसे हल करना है। यानी कि इसमें जो समीकरण निकलेगा उसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बैरगुणनखंड विधि। तो इसमें जो हमको बनाना है विलोपन विधि से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 का ए नंबर क्या है, यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में हो जाती है। भिन्न को हम लिखते हैं बटा के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे तो क्या था, यहाँ पे सबसे पहले यानी कि ए नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से बनाते हैं। ये मान लेंगे माना कि भिन्न बराबर भिन्न जो होता है ये किसमें होता है, बटा में, यानी कि मान लेंगे हम x बटा y, इसमें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा था प्रश्न से क्या, अंश और हर में, ऊपर का अंश है और नीचे वाला जो है हर है। तो अंश में हम एक जोड़ देंगे और हर में जो हम एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1। अब इसे हम हल करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो क्या है 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस से गुणा करेंगे, क्या है x + 1, यहाँ पे y - 1। यहाँ पे अगर हम x y को जब पार करेंगे तो माइनस, यहाँ से -1 ये आ गया, तो ये प्लस का था तो ये आ गया -1, यानी कि x - y बराबर ये आ गया -2, यानी कि ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब फिर देखते हैं क्या है, फिर जो है और ये बोल रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या था, यदि हर में हम एक जोड़ दें, यानी कि अंश में हम नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हर में जोड़ेंगे, y + 1 बराबर ये हो जाता है 1/2। अब इसको हम हल करेंगे कितना से, क्रॉस से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर, यहाँ से अगर गुना करेंगे तो y + 1, तो ये आ गया यहाँ से 2x, ये आ गया माइनस का y, ये आ गया प्लस का 1, यानी कि ये हो गया समीकरण मेरा 2। अब क्या करेंगे हम, इसे हम जो बनाएंगे विलोपन विधि से। समीकरण तो निकल गया, अब इसे हम बनाएंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पे हम लेंगे विधि का नाम विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जो है घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 में क्या है 2x, यहाँ पे 2x - y बराबर 1, ये है। इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को कटाएंगे, यानी कि हम कोई एक चर को हम कटाएंगे, या हम कटाएंगे x को नहीं तो y को। अगर हम x को कटाएंगे तो हमको जो है समीकरण 1 में जो है 2 से गुना करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में जो है 1 से गुना हम करेंगे। अगर यहाँ देखें तो y जो है कट रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले y को कटा लेते हैं। यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे हम, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, यहाँ से ये कट गया। ये जो बचा यहाँ पे ये गया -2x और x, यानी ये प्लस का, तो यहाँ आ गया ये -x। और यहाँ देखिए तो ये क्या आ गया, 1 हो गया माइनस का और -2, यानी कि -3, माइनस माइनस कटा, यानी कि x का मान निकला जो 3। अब क्या करें हम, इस मान को समीकरण किसी में हम रख सकते हैं, या 1 में नहीं तो 2 में, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या था
एक्स माइनस वाई बराबर -2, तो एक्स का मान निकला 3 माइनस वाई बराबर 2, सॉरी -2, यहाँ से माइनस वाई, तो ये क्या आ गया -2, और ये प्लस था तो आगे यहाँ पे माइनस वाई बराबर यहाँ आ गया, ये जुड़ गया तो -5, माइनस माइनस कटा, यानी कि वाई का मान कितना, वाई का मान जो निकला है 5 और एक्स का मान 3। ये है मेरा भिन्न जो है बन चुका है। यहाँ पे क्या था, इसमें बोला था प्रश्न में से कि 2 यानी कि भिन्न है, भिन्न का जो है यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर x बटे वाई। तो प्रश्न बोल रहा था ये क्या है, ऊपर का अंश है और नीचे वाला जो है हर है। अंश में अगर हम 1 जोड़ दें और हर में 1 घटाएंगे तो ये जो मेरा 1 हो जाता है, यानी कि 1 प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस से हम गुना करेंगे, तो x + 1, फिर ये जो क्या करेंगे गुना, यानी कि x y - 1। यहाँ अगर देखें कि हम चर वाले की जो है एक साइड लेंगे, यानी कि x यहाँ माइनस, यानी कि y जो है प्लस में, तो यहाँ करेंगे तो ये माइनस में बराबर माइनस, और ये प्लस में तो ये आ गया माइनस में, x - y बराबर -2y, यानी कि -2। ये हो गया समीकरण 2। अब फिर से ये बोल रहा था कि हर में जो हम 1 जोड़ दे तो वो जो है 1/2 प्राप्त हो जाता है, यानी कि अंश में हम कुछ नहीं करेंगे, यानी कि अंश में क्या है x, तो x रहने देंगे, और y क्या है हर, तो हर में हम 1 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 1/2। अब यहाँ भी हम इसे हल करेंगे, x गुना 2, तो 2x बराबर, फिर इसको हम 1 से गुना करेंगे तो यही है, यानी कि y + 1, y प्लस जब 1 आ गया तो यहाँ से हम y को पार किया, यानी कि 2x - y बराबर यहाँ +1, यानी कि ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 2 जो हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख दें यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे थे y यहाँ पे ये कट रहा था, तो कट रहा, इसे हम, क्योंकि यहाँ पे y एक माइनस में है और यहाँ पे एक y प्लस में है, तो माइनस प्लस यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे जब हम चिन्ह चेंज किए तो ये -2 और ये हो गया -1, तो माइनस माइनस तो प्लस, यानी कि प्लस, यानी -3, और यहाँ देखिए तो ये -2x, यहाँ से x, -2 और x मिलके हो गया 1, यहाँ से माइनस माइनस कटा तो x बराबर आ गया 3। अब क्या करें हम, अगर मेरा x निकल गया तो हम y अब निकाल सकते हैं, या समीकरण 1 में रखे, नहीं तो समीकरण 2 में रखे। तो यहाँ पे हम रखे थे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था मेरा, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, और x का मान जो निकला 3, x के जगह पर 3 -y बराबर -2। यहाँ पर जब हम 3 को जब पार किए तो ये आ गया माइनस में, यानी कि -2 और -2, तो ये आ गया -5, यहाँ से माइनस माइनस कटा तो y बराबर 5, यानी कि x का मान 3 और y का मान 5। ये 1 नंबर जो बन जाता है। बी नंबर में क्या है, 5 वर्ष पहले नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नीरू और सोनू की आयु, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि रीनू की आयु, माना कि आयु जो है x वर्ष और सोनू की आयु कितना की y वर्ष। अब क्या बोले थे मैं, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष बोल रहा है पहले, तो यानी कि 5 वर्ष जो है दोनों में जो है माइनस होगा। अगर बोलता बात तो वहाँ पे जुड़ता है, यानी कि x + 5, यहाँ बोल रहा है पहले, तो यानी कि इसमें जो है घटेगा, तो यहाँ पे दो, यानी कि रीनू की आयु और सोनू की आयु में दोनों में हम जो है 5 जो है घटाएंगे, यानी कि 5 वर्ष इसमें हम माइनस करेंगे। तो क्या है, रीनू की आयु x, तो x में 5 माइनस, और क्या है सोनू की आयु जो y, इसमें 5 माइनस, तो यहाँ से हो गया। और यहाँ फिर से ये बोल रहा था क्या, 5 वर्ष पहले रीनू की आयु, नीरू है, सॉरी नीरू हम लिख दिए रीनू, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू का जो आयु इससे ये क्या था 3 गुना का था। अब इसे हम हल करेंगे। यहाँ पे क्या था, माना कि रीनू की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। अगर यहाँ पे क्या था 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्या था, सोनू की आयु से क्या हुआ
3 गुना है, तो इसमें हम यानी कि सोनू का जो आयु है उसमें हम 3 से गुना कर देंगे। अब इसे हम हल करेंगे, यानी कि x माइनस 5, यहाँ से 3y माइनस 15। अब यहाँ पे जब चर को एक साइड लाएंगे तो ये आ गया माइनस का 3y, और यहाँ से जब चर वाले को एक साइड करेंगे तो ये आ गया प्लस का 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यानी कि ये जो आ गया मेरा समीकरण 1। ये अगर समीकरण 1 आ गया, अब जो फिर से ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था, फिर से हम पढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद नीरू की आयु सोनू की आयु से क्या था, 2 गुना था, यानी कि 10 वर्ष बाद बोल रहा था, यानी कि दोनों में जो है 10 वर्ष हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से, लिख दिया क्या था, 10 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में जो 10 वर्ष हम ऐड करेंगे, कर दिए। 10 वर्ष बाद क्या था, उसमें जो 2 गुने का था, कौन, सोनू जो 2 गुने का था, यहाँ से कर दिया हम 2 गुना। अब क्या करेंगे हम, इसको भी हम हल करेंगे इसी तरह से। तो x प्लस 10, यहाँ पे क्या होगा 2y 10 दूना 20। अब यहाँ पे हम चर वाले को एक साइड लाएंगे, यहाँ से 20 माइनस 10, तो कितना बचा इसका 10, यानी कि ये आ गया मेरा समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, इससे हम विलोपन विधि से बनाएंगे। कौन सा विधि, विलोपन विधि से। कि यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, या 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे क्या था समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये रहा समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या था, x माइनस 2y बराबर 10, ये था क्या समीकरण 2। ये जो समीकरण 2 था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तो सही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो ये आ गया माइनस, ये सॉरी ये आ गया माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस। यहाँ देखिए ये यहाँ पे कट रहा था, तो कट रहा था। अब यहाँ देखें -3 और +2, यानी कि यहाँ बचा -y, और ये आ गया -20, क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस माइनस कटा, यानी कि y का मान निकला 20। अगर y का मान निकला 20, अब क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम चाहेंगे, यानी कि समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में। इस बार हम रखेंगे समीकरण 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या था, x माइनस 2y बराबर 10, ये था। तो x माइनस 2y का मान 20 बराबर 10। अब क्या आएगा, x यहाँ से माइनस 10, 20 दूनी 40 बराबर 10, और ये क्या हुआ, x बराबर 10, इससे जब पार किए तो ये आ गया प्लस का 40, यानी कि यहाँ पे ये जो क्या है जुट गया, हाँ जुट गया ये। तो कितना आ गया 40 10 50, यानी कि x का मान निकला 50 और y का मान निकला जो है 20। नीरू की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। तो यहाँ पे हम मान लिए। अब क्या किया हम, यहाँ इसमें बोला था 5 वर्ष पहले, बोल रहा है पहले, तो यहाँ के क्या होगा, दोनों में जो है 5 वर्ष जो है माइनस, यानी कि नीरू की जो आयु है x, इसमें 5 माइनस, और सोनू का जो आयु है उसमें 5 माइनस हो गया। अब हो गया। अब यहाँ पे क्या था, सोनू का जो आयु है 3 गुना था, सोनू का जो आयु है वो क्या था 3 गुना, तो इसमें हम 3 से गुना कर दिए। अब इसे हम हल कर दिए, तो इस तरह से ये आ गया मेरा समीकरण 1। और यहाँ पे क्या था 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोनों में हम 10 वर्ष जो है ऐड कर दिए। और सोनू का जो आयु था वो था केवल अब 2 गुना का था, तो 2 गुना कर दिए इसमें। अब इसे हल करते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया ये मेरा समीकरण 2। समीकरण 2 जब आ गया तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। अब क्या करेंगे हम, विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 में जो है 2 को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 था 2 से, तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। अब यहाँ पे क्या किया, चिन्ह चेंज करने पर यहाँ पे मेरा x कट गया, और यहाँ पे ये जो y का मान निकला जो है 20। अब क्या करेंगे हम,
y का मान जो है किसी एक में रख सकते, चाहे तो एक में नहीं तो दो में। तो यहाँ पे हम जो रखे थे दो में रख देते हैं, तो दो में यानी कि y का मान रखने पर यानी कि y के जगह पर जो है 20 दर दिए थे, 20 दिए। तो अब यहाँ पे निकल गया x माइनस 20 गुना 40 यानी कि 10, यानी कि x का मान निकला यहाँ पे कितना 50। इस तरह से जो है बी नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं सी नंबर। दो अंक से बनी एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि दो अंक क्या संख्या है, दो अंक से बनी एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि दो अंक का क्या है इसमें संख्या है, दो अंक का जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है 9 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे दो अंक का जो संख्या होता है जब भी रहेगा ये रहता है, यानी कि कुछ भी रहता है ये रहता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है इकाई और दहाई। यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे माना कि इकाई अंक, इसे हम x मान लेंगे, दहाई अंक इसे हम y मान लिए। ठीक, अब क्या बोला था प्रश्न में, यानी कि प्रश्न से बोल रहा था दोनों अंकों का योग जो है 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। ये जो आ गया समीकरण 1। ये जब समीकरण 1 आ गया, फिर से बोला था पुनः प्रश्न से क्या था, इस संख्या का 9 गुना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे संख्या बनाएंगे। तो संख्या बनाने के लिए जब भी दो अंक जो स्टार्ट रहता है 10 से, यानी कि यहाँ पे संख्या हम बना सकते हैं, यानी कि संख्या बराबर क्या बनाएंगे हम, जब भी यानी कि दो अंक का जो संख्या रहता है वो 10 से स्टार्ट, 10x प्लस वाई, इसका जो मान रहे कितना आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, और फिर ये बोल रहा था इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को उल्टाने से प्राप्त की गई संख्या का 2 गुना। इसे अब हम उल्टाएंगे, यानी कि यहाँ पे करेंगे y, यानी कि नई संख्या, यानी कि 10y प्लस x, यानी कि ये हो गया मेरा संख्या और ये जो है नई संख्या। अब क्या बोला था प्रश्न से, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या था कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या क्या था ये, यानी कि 10x प्लस वाई, इसको हम 9 से गुना करेंगे और दी गई संख्या यानी कि नई जो संख्या उसमें हम क्या था उसका ये 2 गुना का था, यानी कि इसमें हम 2 से गुना करेंगे। अब इसे हम हल कर देंगे। ये आ गया 10 दूना 20 वाई प्लस 2x। अब की कितना आ गया इसका 90 x, यहाँ से गई है माइनस 20y, सॉरी सबसे पहले हम x वाले को एक जगह करेंगे, यानी कि 90x, यहाँ से आ गई है माइनस 2x, फिर यहाँ प्लस 9y, फिर ये आ गया माइनस 20y बराबर, इधर जो बचा क्या बचा 0, क्योंकि यहाँ से जितना सम हम ये पार कर चुके हैं। तो यहाँ अब कितना बचा, ये 88 आता 88। अगर यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, कितना यहाँ पे लेते हैं कॉमन, क्या आता है इसमें 11 ले कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 8x माइनस वाई बराबर 0। अगर बराबर को जब 11 को जब हम पार किए तो यहाँ बचा सिर्फ ये, यानी कि 8x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे विलोपन विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि। अब क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पे देखें हमको जो है इसमें गुना करने का कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये कट रहा है तो ठीक, ये कट गया 8 और 1 9x और इसका आ गया 9, यानी कि x बराबर 9/9, यानी कि आ गया इसका 1, यानी कि x का मान निकला कितना 1। अब हम y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे वहाँ जाएंगे सबसे पहले, y का मान
समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दिए। समीकरण 1 क्या था मेरा, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ से जब y को फ्री किया, यहाँ 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी कि y का मान कितना आया 8। अगर y का मान आया 8 और x का मान आया 1, तो ये क्या होगा, यानी कि वो संख्या जो था 2 अंक का कितना था, वो 2 अंक का जो संख्या था। अब यहाँ से हम इस संख्या से हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे संख्या बराबर क्या था, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुना x का मान 1 और प्लस y का मान 8, यानी कि 10 गुना 1 10, 10 और 18, यानी कि वह संख्या जो था क्या था 18 था। यहाँ पे देखिए 18 को जब हम जोड़ रहे हैं, यानी कि ये कितने अंक का है, 2 अंक का है, 2 अंक का है, इसका अंकों का यह कितना होना चाहिए 9, यानी कि 8 और 1 9, ये तो निकल गया ये संख्या से। अब निकालते हैं नई संख्या में, नई संख्या क्या था 10y, यानी कि 10y प्लस x, 10y प्लस x, यानी कि 10 गुना y में क्या था, y का मान 8, यानी कि 8 प्लस 1, यानी कि 10 8 80 और 1 81, यानी कि देखिए पलटने पर भी ये क्या आता है 81 और अगर सीधा दिया रहता 18। अगर यहाँ पे इसको जोड़े 10 8 और 1 9, इसका पूरा, यानी कि ये संख्या का भी इसका निकला 18 और नई संख्या का जो निकला ये 81, 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या बिल्कुल मेरा सही निकला है। यहाँ पे जो मेरा सी नंबर बन जाता है। सी नंबर बनने के बाद इसे हम एक बार फिर से बता दें, इसमें 2 अंक का संख्या, तो सबसे पहले इसे हम मान लेंगे, माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो यहाँ पे क्या था दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 था, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पे आ गया। अब पुनः प्रश्न से बोला था, प्रश्न से बोल रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि सबसे पहले अगर देखें 2 अंक जो स्टार्ट रहता है कहाँ से रहता है 10 से, तो 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई, ये आ गया मेरा संख्या। अब इसे हम पलटेंगे, यानी कि इसका संख्या को हम पलट दें, यानी कि y को भेज दिया हम x के जगह पे, तो ये क्या गया 10y प्लस x। अब क्या बोला था, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो मेरा फर्स्ट संख्या है इसका क्या था 9 गुना का था, यानी कि इसमें हम 9 से गुना किया और इसमें हम 2 से गुना किया। जब इसे जब हल किए तो क्या आ गया मेरा, यानी कि इससे मेरा समीकरण 2 निकला। समीकरण 2 जब निकल चुका है, अब क्या किया हम, समीकरण 1 था 2 से, यानी कि समीकरण 1 को हम 2 में घटाएं, यानी कि यहाँ पे जब घटाए तो इसका आया x का मान 1 निकला। जब अगर x का मान 1 निकला तो अब क्या करें हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान जो समीकरण 1 से हम निकालेंगे, कितना आया 8। अब हम पता लगाते हैं वह संख्या जो कौन सा था, यानी कि अब इस संख्या में हम x का मान निकला है 1, यानी कि 10 गुना 1 10 और प्लस 8 18 आ गया, और यहाँ पे क्या 10 गुना 8, यानी कि 10 80 प्लस 1 81, यानी कि ये संख्या क्या था मेरा 18 था, और पलटने के बाद वह संख्या क्या था 81। यहाँ तक मेरा सी नंबर बन गया। डी और ई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे इस वीडियो को जो लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।